Okay, in today's lesson, we will do classification of numbers. Numbers को अगर हम क्लासिफाई करें, क्लासिफाई करना क्या मतलब हुआ? क्लासिफाई का मतलब है उसको नंबर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना, ग्रुप्स बनाने नंबर सिस्टम के, और उनके उन ग्रुप्स के क्या क्या नाम होंगे वो आज देखेंगे हम। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो नर्ड स्टडी ने बनाया, उससे अच्छा आपको लगेगा। अभी देखो ये सर क्या समझा रहे हैं कि सबसे बेसिक नंबर सिस्टम क्या Basic है। type of classification of numbers are the natural numbers, and this is a symbol that we use to represent them. Natural numbers include numbers such as 1, 2, 3, 4, 5, and so on. They are often referred to as counting numbers. Now, natural numbers do not include 0 or any negative numbers, as well as any decimals. सो जो बेसिक पहला सिस्टम है, जो पहला ग्रुप है, वो है नेचुरल नंबर्स का, जो हम नेचुरली कुदरती हम काउंट करते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जब हम काउंट करते हैं हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, हम 0 से नहीं करते हैं। इसलिए जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, अब आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। इसमें ज़ीरो नहीं होगा, और इसमें जो नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2, वो भी नहीं होंगे, और जो डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, वो भी नहीं होंगे। सो सिर्फ वंस से लेके जो, इसीलिए इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स को। So, an easy way to remember this is to think of it like this. We all naturally count things हम starting कैसे from 1 नेचुरली and काउंट go on करते to हैं? 2, आमतौर 3, पे 4, हम 1 5, से स्टार्ट 6, करते and हैं, so forth. हम But 0 से rarely तो do नहीं we करते। count starting from 0. Therefore, this is the innermost basic classification of numbers. The next layer of numbers are the whole numbers. Whole numbers can often be denoted using this symbol. Now, the classification of whole numbers are exactly like natural numbers, in that it includes all of the natural numbers and it also includes 0. So instead of starting from 1, whole numbers start from 0. Another सो जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके आगे अगर हम ज़ीरो भी लगाएं, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5, तो इन सबों को हम बोलेंगे होल नंबर। इसीलिए हमने इसका एक बड़ा सर्कल बनाया। जो ग्रीन सर्कल है वो रेड से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें ज़ीरो भी है। तो जब ज़ीरो भी हम ऐड करेंगे, उनको बोलेंगे होल नंबर। तो डब्ल्यू से हम होल नंबर दिखाते हैं। और इसको आराम से, आसानी से याद कैसे कर सकते हैं? होल, होल जैसे सुराख होता है, और ज़ीरो भी सुराख जैसा होता है, तो उससे याद रहेगा, अरे होल का मतलब है इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये दो सिस्टम, दो ग्रुप्स हमने पढ़ लिए। cool way to remember this is to think about it like this. Whole numbers are exactly the same as natural numbers, except that they start with a number that looks like a whole. Therefore, whole numbers include natural numbers, and this means that any natural number is also considered a whole number, but not necessarily the other way around, since 0 is not a natural. तो इसका मतलब है जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो इस बड़े सर्कल के अंदर भी हैं। सो हम कह सकते हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज़ीरो तो इस सर्कल में नहीं है। इसका मतलब है नेचुरल नंबर होल नंबर्स भी हैं, और लेकिन होल नंबर जो है वो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ज़ीरो नहीं Natural है। number. Do note, however, that the classification of these two are still a little bit hazy, as some places might teach you that natural numbers do in fact include 0, disregarding the ये कह रहे हैं classification कई of whole कंट्रीज numbers में, कई जगहों पे entirely. नेचुरल It is नंबर को common to ज़ीरो see that ज़ीरो भी in इंक्लूड कर set देते हैं। theory खैर or उसको हम in computer science, फिलहाल भूल since जाते in हैं। these fields they actually do count starting from 0. But for the sake of this video,
we're just going to include the अभी के classification लिए of हम whole यही numbers मानते हैं as कि well. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट The होता है next classification और of whole numbers number is 0 something से start you are likely to have heard of before. अब इससे भी They're बड़ा called ग्रुप आ गया integers. इनको हम बोलते हैं Integers can often be integers denoted using this symbol. और इसको इसका सिंबल Integers क्या है include all इसका the same symbol है numbers Z. as So whole numbers integers को हम like Z से 0, लिखते 1, हैं 2, 3, etc. Except they also include all the negatives of them as well, such as -1, तो -2. इस हमने क्या देखा इंटीजर्स में जो ये बड़ा पर्पल सर्कल बना है इसमें हमारे काउंटिंग नंबर्स भी आ गए और ज़ीरो भी आ गया दैट मीन्स सारे होल नंबर्स भी आ गए और साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आ गए तो इन पूरे के पूरों को सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे इंटीजर्स ओके -3, -4, and so on. But again, integers do not include decimals or fractions लेकिन of numbers. इंटीजर्स में फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर हम इंक्लूड नहीं The करते next classification of numbers are called rational अब numbers. देखो अब इससे भी बड़ा ग्रुप बनाया हमने पहले सबसे छोटा सर्कल था नेचुरल नंबर का फिर ज़ीरो ऐड किया तो उससे बड़ा सर्कल बन गया होल नंबर्स का फिर हमने नेगेटिव नंबर भी उसमें इंक्लूड किए तो इंटीजर्स बन गया अब इससे भी बड़ा एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम रखा रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर में ये सारे नंबर तो इस ब्लू सर्कल में आ ही गए साथ में इसमें फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर भी इंक्लूड करेंगे उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे ऐड करेंगे Which can be denoted using this symbol. और And रैशनल again, नंबर्स को rational हम numbers encompass Q से all of the दिखाएंगे। other classification that we've mentioned so far, as well as अब देखो ये तो decimals सारे and इंटीजर्स हो fractions. गए However, इंटीजर्स के the अलावा decimal हमने numbers must फ्रैक्शन be numbers नंबर that can be expressed as और a डेसिमल fraction, नंबर where ये p सारे भी and q इसमें are इंक्लूड integers, किए and q is not 0. So, for example, 17 over 3 is equal to 5.666 repeating, and since the अब देखो अगर आप ये एक फ्रैक्शन है जिसको हम फ्रैक्शन में हमने फ्रैक्शन के टॉपिक में पढ़ा था 17/3 यानी कि 17 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे जब आप लॉन्ग मेथड से इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 3 5 ज़ा 15 2 फिर 0.20 3 6 ज़ा 18 फिर 2 फिर 6 ऐसे 6 6 6 6 6 चलते जाएगा तो इसका मतलब है ये जो 5.666 रिपीट हो रहा है जिसको हम कैसे लिखते हैं 5.6 और 6 के ऊपर बार बार बताता है कि ये वाला ये डिजिट जो है ये रिपीट होते जा रहा है अब कोई अगर आपसे पूछेगा क्या ये नंबर रैशनल नंबर है तो आप देखोगे हाँ इसको हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म तो ये है ये फ्रैक्शन फॉर्म है ये डेसिमल फॉर्म है अगर हम इस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रैक्शन मतलब p/q यहाँ p क्या है p 17 है और q 3 है किसी भी नंबर को p/q के शक्ल में अगर हम लिख सकते हैं जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज 0 तो ऐसे नहीं लिखेंगे ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए अगर हम किसी भी नंबर को ऐसी इस शक्ल में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है दैट मीन्स ये वाला नंबर भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हमने p/q की शक्ल में लिखा ओके numerator and denominator are both integers, this is in fact considered a rational number. Now, whereas this looks fairly organized with its repeating sixes, even something like 19 over 17, which yields this rather unpredictable looking decimal, would still be considered a rational number. And why? Because this is an integer, and this is also an integer. तो अब ये जैसा अजीब सा नंबर है 1.11764770 तो इसको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे क्योंकि ये किसके बराबर है 19/17 19 भी इंटीजर है वो हमारा p हो गया 17 भी इंटीजर है वो हमारा q हो गया
तो दैट मीन्स इस नंबर को हम p अपॉन क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। That is not equal to 0. Okay, so far so good. So if I told you that I'm thinking of a number and that it is a natural number, can you assume that this number is also a rational number? Well, definitely. You can also assume that it's a whole number since that's a bigger set. You can even assume that it's also an अगर आप कोई एक नंबर, अगर आपको बोलें कि एक नंबर है जो नेचुरल नंबर है, तो वो ऑटोमेटिकली इस सर्कल में भी है, दैट मीन्स वो होल नंबर भी है। वो इस बड़े वाले सर्कल में भी है, इसका मतलब वो इंटीजर भी है। वो इस ब्लू में भी है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर भी है। यानी कि जब हम यहाँ से ऊपर बड़े बड़े सर्कल में जाएंगे, जो सबसे छोटा सर्कल में होगा नेचुरल नंबर होगा, वो होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा और रैशनल नंबर भी होगा। लेकिन इसका अपोजिट करेक्ट नहीं है। इसका मतलब अगर कोई नंबर रैशनल है, वो ज़रूरी नहीं है इंटीजर हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। और अगर कोई इंटीजर है जैसे -6, वो होल नंबर नहीं है क्योंकि नेगेटिव में होल नंबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक इंटीजर है 6, वो तो होल नंबर भी है। सो उल्टी डायरेक्शन में वो हो भी सकते हैं इस छोटे ग्रुप में या नहीं हो सकते। लेकिन अगर कोई नंबर इस ग्रुप में मान लो होल नंबर है, तो वो उससे बड़े ग्रुप में होगा इंक्लूड, लेकिन छोटे में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो ये समझा integer, since it's an even bigger set than that of a whole number. And finally, as we mentioned, you can also assume that it's a rational number, since rational numbers are a bigger set than the set अगर of कोई नेचुरल integers. नंबर है वो We रैशनल can नंबर तो compare होगा ही it to होगा। something like this. If I said that there's a person in Tokyo, अब ये तो एग्जाम्पल समझा है, अब हम आगे देखते हैं। सो हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर को m से दिखाते हैं, होल नंबर को w से, इंटीजर को z से और रैशनल नंबर को q से। और ये हमने अलग अलग ग्रुप्स दिखाए। अब ये सबसे बड़ा ब्लू ग्रुप कौन सा है जो q से दिखाया जाता है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम p अपॉन q दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अब जैसे मान लो -5 है, क्या -5 रैशनल नंबर है? हाँ, क्यों? क्योंकि हम -5 को -5 अपॉन 1 लिख सकते हैं। और -5 अपॉन 1, -5 एक इंटीजर है इसलिए p, 1 भी एक इंटीजर है q, यानी कि p अपॉन q की शक्ल में हम दिखा पाए -5 को, इसलिए ये रैशनल नंबर है। so, we can call these numbers irrational numbers. अब कुछ An ऐसे example of नंबर an हैं irrational number जो would be pi. देखो कैसे And we know that pi is a never-ending number that does not repeat with a जैसे constant. एक नंबर है जिसको हम पाई कहते हैं, जिसको अप्रोक्सीमेटली पूरा नहीं, हम पाई को 22/7 भी कहते हैं रफली। लेकिन और अगर इसको एग्जैक्टली हम डिवाइड करें तो ये नेवर एंडिंग नंबर होता है, 3.1415, ये चलते ही जाता है, एंड होता ही नहीं है। सो इसको हम p अपॉन क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, जबकि हम पाई को 22/7 बोलते हैं, लेकिन वो उसको राउंडिंग करके बोलते हैं, रफ। ये इसका रफ नंबर है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। एग्जैक्ट नंबर तो ये है। सो अगर हम इसको p अपॉन क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं, तो ये नंबर जो है इसको हम कहेंगे इर्रैशनल, जो रैशनल नहीं है, इसलिए पहले IR लगाते हैं। इर्रैशनल, जो नंबर हम p अपॉन क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं इर्रैशनल। तो ये इर्रैशनल अलग ग्रुप है, रैशनल तो हमने ये दिखाया और इर्रैशनल अलग दिखाया। ठीक है, सो दो ग्रुप्स हैं, एक रैशनल नंबर जो हमारा q, जिसको हम q लिखते हैं, उसी के अंदर हमारे इंटीजर्स भी हैं
और उसी के अंदर होल नंबर भी है और उसी के अंदर नेचुरल नंबर भी है, और जो रैशनल नंबर नहीं है उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और इन दोनों ग्रुप्स को मिला के हम वो सभी नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। इसलिए अगर आपको कोई रियल नंबर बताएगा तो वो ये दोनों मिला के है। Decimal, or in a pattern fashion, and this is what makes it irrational. Square root of 2 This is also square turns root out of to be 2 an irrational number, since स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब हम सॉल्व करते हैं वो भी चलते ही जाता है, उसका कोई एंड नहीं होता है। 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 आगे चलते ही जाएगा। तो दैट मीन इसको हम P अपॉन Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, इसलिए स्क्वायर रूट 2 भी इरेशनल है। स्क्वायर रूट 4 तो रैशनल है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट 4 तो 2 होता है, और 2 को हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इसका हम लास्ट में यही देखते हैं कि ये दोनों नंबर्स सिस्टम जो है, एक तो रैशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के हम रियल नंबर्स कहते हैं। सो ये हमारा हुआ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप बनाना, क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको हमने ग्रुप्स बनाए। सबसे छोटा ग्रुप नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो रैशनल नंबर नहीं होगा उसको इरेशनल नंबर, और बाद में दोनों को इकट्ठे मिला के हमने उन सबों को बोल दिया रियल नंबर। तो अगर कोई आपसे पूछेगा इरेशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, रियल क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना, नेचुरल नंबर से, फिर होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और लास्ट में ये सभी मिला के रियल नंबर। यानी कि जो रियल नंबर होगा वो इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन उल्टा नहीं है। अगर कोई नेचुरल नंबर है वो ज़रूरी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर कोई नेचुरल नंबर है तो वो, क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ पे होगा तो वो इस सर्कल में भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। अगर इसमें कहीं पे भी अपवर्ड तो आप जा सकते हो, लेकिन डाउनवर्ड नहीं ज़रूरी है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जो भी इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर भी है। जो भी रैशनल नंबर है वो इंटीजर भी है और होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। नहीं, मैं फिर उल्टा बोल रहा हूँ। जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है। लेकिन उल्टा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे रैशनल नंबर 3.3 है, लेकिन 3.3 इंटीजर नहीं है, और दोनों को हम रियल नंबर कहेंगे। सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स।